जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमने जो पहले जो वीडियो लिए थे वो लिटरेचर पार्ट के 2 लेसन्स थे। 1 लेसन इज़ बेल फॉर कैट एंड सेकंड इज कोआला। आज हमारा जो टॉपिक है वो ग्रामर का टॉपिक होने वाला है और ग्रामर का टॉपिक है नाउन। और तो चलिए बच्चों, पेंसिल ले आए, इरेजर ले आए, पेंसिल्स लेके आए एंड नोटबुक लेके आए। कुछ आप नोट कर सकते हैं, कुछ बात अच्छी लगी तो आप नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज बहुत अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं, नाउन। सो वी विल लर्न व्हाट इज़ नाउन, द काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देती हूँ कि नाउन क्या है। मतलब सबसे पहले नाउन इज़ द पार्ट ऑफ इज़ ए पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब क्या होता है कि जैसे समझो कि वी विल सी दैट लैंग्वेज इज अ व्हीकल ऑफ आवर थॉट्स and our vehicle is perfect condition delivers that goods properly. Language in proper form express the thoughts in proper sense. When we want to express what we think, we deliver in the form of speech. Different words constitute to our speech. Such words as per traditional grammar are classified based on 8 parts of speech. तो स्टूडेंट्स ऐसा बताएं कि जो भी लैंग्वेज है वो हमारे जो होता है ना कि हमारे जीवन का एक बोली का एक पहिया है, हमारे जो विचारों का एक मशीन है ना। और एक मशीन मतलब एक स्कूटर कब आप चला सकते हो? जब उसमें फ्यूल हो, यदि वो सही हो तो सही तरह से आप उसको राइड कर सकते हो। तो जो आपकी स्पीच है वो यदि प्रॉपर तरीके से आपकी स्पीच नहीं हुई तो आप अपने थॉट प्रोसेस को आप यू कैन नॉट गिव टू अदर्स। ओके, जब आपके पास थॉट प्रोसेस नहीं है, आपके पास सेंटेंस फॉर्म की स्पीच नहीं है, तो आई थिंक वी आर अनेबल टू स्पीक एंड वी आर अनेबल टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर। तो उसके लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच, सबसे पहले नाउन पढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू गिव ए स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच कि वो जो एक सेंटेंस पूरा पूर्ण कब होता है, एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट कब होता है, जब वो पार्ट ऑफ स्पीच से मतलब उसमें पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। मतलब स्टूडेंट्स, ग्रामर के जो पार्ट ऑफ द स्पीच होते हैं, है ना, एंड ईच पार्ट ऑफ द स्पीच नॉट व्हाट द वर्ड इज बट ऑन द यूजेस ऑफ द वर्ड। कोई वर्ड नहीं होते हैं, वो हमारे वर्ड का यूज़ होता है ना। यदि हम कोई बच्चा रो रहा है तो हम बोलेंगे कि द चाइल्ड इज क्राइंग। अब इसमें चाइल्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। ओके, क्राइंग इज अ वर्ब, तो उसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच का 2 हमने वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे 2 पार्ट ऑफ स्पीच है, एक वर्ब है और एक नाउन है। और ये नाउन और वर्ब मिलके ही दोनों एक सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच का जो सबसे मेन है वो है नाउन। ओके, चलिए आज आप
बहुत मज़ेदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम नाउन को स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ नाउन? आई थिंक आपने अपनी छोटी क्लासों में आपने नाउन्स के बारे में पढ़ा होगा, बट कोई बात नहीं, आज हम उसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं और एक मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए आपको वीडियो सुनना पड़ेगा, आपको जो जो मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ वो आपको करना पड़ेगा, ताकि आप उसको 1 मिनट में समझ जाएं। अब सबसे पहले है नाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउन मीन्स, नाउन क्या होता है ना? नाउन क्या होता है? नाउन वर्ड्स कहाँ से आया? सबसे पहले तो ये सीखिए, नाउन वर्ड्स एक लैटिन वर्ड है जो कि नोमन मतलब किसी का नाम। आज जब आप बच्चा पैदा होता है या बच्चा बर्थ लेता है तो सबसे पहले उसको क्या दिया जाता है? नाम, है ना? जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे नाम दिया जाता है। और एक मैं ये कहूँगी कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब नाउन्स है। इस दुनिया में जितने भी थिंग्स है वो सब नाउन्स है। तो क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल, क्योंकि हर थिंग्स का नाम होता है। आपका भी नाम है, आपकी मम्मी का नाम है, आपके घर के अंदर आप देखिए, घर के अंदर सराउंडिंग में पड़े हैं तो यदि आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी एक थिंग का नाम है। आपके हाथ में क्या है? मोबाइल। अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल भी एक नाम है। फिर आप इसके अंदर तो जो भी आपके आजू बाजू में नेम है वो ही नाउन है। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स, अंडरस्टूड? तो वो वर्ड्स, वो नेम किसी का भी हो सकता है, वो नेम पर्सन का हो सकता है, वो नेम प्लेस का हो सकता है, वो नेम थिंग का हो सकता है, और वो नेम आइडिया का हो सकता है। यस स्टूडेंट्स, जो आपके आइडियाज़ होते हैं उनका भी तो नाम होता है, फीलिंग्स होती है, वो भी एक तरह से वो भी नाउन्स कहलाते हैं। तो और अब जैसे आपने बोल दिया, आप मेजरमेंट यूनिट्स है, लीटर है, लीटर भी नाम है एक यूनिट का। लेंथ है, लेंथ इज आल्सो अ नेम ऑफ वन मेजरमेंट यूनिट। लीटर इज आल्सो वन कैपेसिटी यूनिट। तो ये सब नाम है। तो दुनिया में जितनी भी नाम है वो सब नाउन्स है। सिंपल वे, द नाउन मीन्स नेम। नाउन मीन्स नेम। आप, मैं, आपके बाजू में, आपके पीछे, जो भी आप घर के अंदर देख रहे हैं वो सब नेमिंग वर्ड्स है और वो सब नाउन्स कहलाते हैं। अब ये नाउन्स तो अंडरस्टूड। चलिए, मैं आपको समझ में आ गया होगा कि मैं नाउन्स क्या है, लेकिन मैं आपको टेक्निकली इसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि व्हाट इज़ नाउन। बस यू जस्ट कीप इन योर माइंड पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल और योर आइडियाज़, दे ऑल आर नाउन्स। फिर मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स एंड योर आइडियाज़, दे ऑल आर नाउन। चलिए, टेक्निकली हम पढ़ते हैं। द नाउन इज ए वर्ड विच डिनोट्स अ पर्सन, any living being, a place, a thing and the idea. The words taught by the parents to their kids are mostly nouns. जितने भी शब्द आप सीखते हो वो सब नाउन्स कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पे कि अब नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स, ये टॉपिक में विस्तार से बाद में लूँगी। आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि सिंगुलर मतलब वन एंड प्लूरल मतलब मोर देन वन। जब नाउन एक होता है तो वो सिंगुलर नाउन कहलाता है, और नाउन जब एक से ज़्यादा हो जाता है तो वो प्लूरल नाउन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या है। चलिए, अब मैं नाउन्स की जो टाइप्स होते हैं वो नाउन के टाइप्स बताती हूँ। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, collective noun, compound noun, countable noun and uncountable noun. Okay students, फिर से मैं आपको दोहराती हूँ। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन एंड काउंटेबल नाउन।
अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो सबसे पहले आज हम लेते हैं कॉमन नाउन। कॉमन, आपने वर्ड सुना होगा कॉमन, कि ये चीज़ तो कॉमन है ना, साधारण। हिंदी में उसको बोलते हैं साधारण, और हिंदी में इसको बोलते हैं जातिवाचक संख्या। कि एक ही चीज़ की, एक ही नेम की बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। मतलब जनरलाइज हम करते हैं कि एक ही चीज़ के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे नेम्स, तो वो कहलाते हैं नाउन। अब जैसे बॉय, अब बॉय यदि मैं बोलूँगी तो एक बॉय तो होगा नहीं। यदि मैं क्लास में बोलूँगी कि बॉय जस्ट कम आउट, तो यू विल थिंक कि मैम किसको बुला रही है। बॉय मतलब बहुत सारे बॉयज़ होते हैं, तो दिस इज़ ए कॉमन नाउन। इफ़ आई विल से द नेम, देन पर्टिकुलर नेम, जस्ट आई विल सी कि राहुल, तो आई थिंक राहुल विल कम, बट आई एम सेइंग बॉय जस्ट कम, तो यू आर थिंकिंग कि मैम किसको बुला रही है। तो बॉय है ना, गर्ल्स, बहुत तरह की, जिसमें एक ही जाति के विभिन्न प्रकार के रूप। अ वर्ड ऑफ नाउन which denotes in common to every person or everything of the same kind or class is defined as a common noun। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से समझा दिया है। कॉमन नाउन मतलब कॉमन, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए अपने पेपर और बुक में आप एक सेक्शन बनाइए और वहाँ पे लिखिए कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में आप देखिए कि आपके जो बाजू बाजू में कितने कॉमन नाउन्स है। लाइक टेलीविजन इज़ ए कॉमन नाउन, योर, है ना, मदर इज़ ए कॉमन नाउन, एंड सबसे पहले देखिए योर मोबाइल इज़ ए कॉमन नाउन। बहुत सारे तरह के मोबाइल्स आते हैं। योर पेंसिल्स, इट्स आल्सो कॉमन नाउन। आपके तो एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से कॉमन नाउन आपको आपके सराउंडिंग के अंदर मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो फर्स्ट वी विल सी अराउंड द सराउंडिंग, कि सराउंडिंग में वो लेसन हमें सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बच्चे का सबसे पहले कहाँ से सीखता है? घर से। तो आप भी जो नाउन्स है अपने हाउस, अपने सराउंडिंग से सीखिए कि आपके घर में क्या नाउन्स है ना, और वो कॉमन क्यों है। ठीक है, जैसे समझो कि मैंने बोला प्लेट, बहुत सारी प्लेट्स मिल जाएगी आपके घर में। मैंने बोला नाइफ़, तो नाइफ़ भी बहुत सारे होते हैं। तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ जस्ट आपको बताया है कि ये जितने भी कॉमन नेम्स होते हैं वो नाउन्स होते हैं। एक ही तरह के अनेक प्रकार के नाउन्स। बॉय है तो बहुत सारे बॉयज़ है लाइफ दुनिया में, गर्ल है तो बहुत सारी गर्ल है, वुमेन है तो बहुत सारी वुमेन है, तो दैट इज़ कॉल्ड नाउन। अब मैं बोल रही हूँ स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आप क्या सोच रहे हो? स्कूल तो बहुत सारी है, कॉमन है स्कूल, है ना। तो आपकी जैन माइंड व्हाट थिंग कम इन योर माइंड? अरे यार, स्कूल तो बहुत सारी कम स्कूल है, हम जा सकते हैं स्कूल। बट मैं बोल रही हूँ कि मैम इन स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आप क्या सोचोगे कि मैम स्कूल गई है। अब कौन से स्कूल गई है नहीं पता, स्कूल बहुत सारी चीज़ें है, तो इट्स अ कॉमन नाउन। बट इफ़ आई विल सी दैट आई एम गोइंग टू विनर इंटरनेशनल स्कूल, इट मीन्स पर्टिकुलर आई एम गोइंग टू देयर ओनली, विनर इंटरनेशनल, तो वो उसका क्या हो गया? नेम हो गया, उस स्कूल का नेम हो गया। तो इस तरह से जो कॉमन नाउन होते हैं वो एक ही तरह से एक ही नाउन के डिफरेंट काइंड्स होते हैं। लाइक एशिया इज ए कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट इज ए कॉमन नाउन, कॉन्टिनेंट वर्ड इज एप्लीकेबल टू एनी अदर कॉन्टिनेंट, ओके। एंड लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, कैपिटल इज एप्लीकेबल टू एनी अदर कैपिटल, सो कैपिटल इज ए कॉमन नाउन। कैपिटल, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, तो कैपिटल तो बहुत कॉमन नाउन है। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, तो ऐसे कैपिटल क्या है? कॉमन नाउन है। तो फिर से आप समझ लीजिए कि अ वर्ड ऑफ नाउन विच डिनोट्स इन कॉमन टू एवरी पर्सन और एवरीथिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास इज डिफाइंड एज ए कॉमन नाउन। आया समझ में बच्चों कि कॉमन नाउन क्या होती है? आप देखिए, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें कॉमन दिख रही है। पक्षी, बर्ड्स आर फ्लाइंग, दे आर कॉमन, ओके। वन फैन इज गोइंग ऑन, तो फैन इज रनिंग, तो फैन इज कॉमन नाउन, ओके। तो वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ कॉमन नाउन
in entire word. So just note down. Next is the proper noun. What is the meaning of proper noun? है ना, proper noun क्या कहलाती है? A proper noun is the name of a particular person, place or thing. A word of proper noun is always written with a capital letter as the first letter of the word. अब समझ लीजिए, किसी भी चीज़ का नाम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपने बर्थ दिया तो आपकी मम्मी ने आपको नाम दिया, तो वो जो नाम आपको दिया गया है वो प्रॉपर नाउन है। जो नाम आपको दिया गया वो प्रॉपर नाउन है। ओके, अंडरस्टूड। तो जैसे आपका नाम प्रॉपर नाउन है, आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल इज ए कॉमन नाउन, लेकिन मोबाइल किस कंपनी का है? आपके पास एप्पल आईफोन हो सकता है, आपके पास ओप्पो हो सकता है, आपके पास सैमसंग हो सकता है। तो वो कंपनी का नाम, जो इस मोबाइल का जो कंपनी का नाम है वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे सिटी है, वो सारे कॉमन नाउन में आता है, लेकिन आप पर्टिकुलर किस सिटी में रहते हैं? मैं आपको एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स, वेयर डू यू लिव? यू से आई लिव इन मोरबी। इनफैक्ट यू आर लिविंग इन मोरबी, तो मोरबी इज़ द नेम ऑफ प्लेस। ओके, आप मोरबी में रहते हैं तो आप पर्टिकुलर मोरबी में रहते हैं, है ना? तो मोरबी इज़ ए प्रॉपर नाउन। आपके घर, आप चॉकलेट्स है, आई ईट चॉकलेट, आई लव टू ईट चॉकलेट्स। हाँ, आपको पसंद है चॉकलेट खाना, लेकिन आप बोल रहे हो कि मुझे फर्स्टर या पार खाना पसंद है, तो आप पर्टिकुलर उस चॉकलेट का नाम बता रहे हैं, तो वो जो चॉकलेट का पर्टिकुलर नेम है वो ही प्रॉपर नाउन है। आपकी मम्मी है ना, आपने चलिए, आपने अभी जो चल रही है, मतलब हॉस्पिटल्स है, मैं हॉस्पिटल्स जा रही हूँ, लेकिन मैं आयुष हॉस्पिटल जा रही हूँ कि मैं शुभ हॉस्पिटल्स जा रही हूँ, तो वो हॉस्पिटल्स के जो नेम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, है ना? इन विच स्कूल डू यू स्टडी? यू विल से आई स्टडी इन विनर इंटरनेशनल स्कूल। तो विनर इंटरनेशनल क्या है? एक स्कूल का नाम है, तो विनर इंटरनेशनल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, हु इज़ योर प्रिंसिपल? प्रिंसिपल तो बहुत सारे हैं, बट यू विल से मिसेस बीना ठक्कर इज़ माई प्रिंसिपल, या मिसेस बीना ठक्कर इज़ आर प्रिंसिपल। तो बीना ठक्कर कौन है? योर प्रिंसिपल का नाम है। तो मिसेस बीना ठक्कर कौन हो गया? जी हाँ, बीना ठक्कर हो गई प्रॉपर नाउन। हु इज़ टीचिंग यू इंग्लिश? मिसेस कविता मोदानी इज़ टीचिंग मी इंग्लिश। तो टीचर तो बहुत सारी है, लेकिन पर्टिकुलर टीचर आपको इंग्लिश पढ़ा रही है, वो कौन है? वो मिसेस कविता मोदानी है। तो कविता मोदानी क्या हो गया? स्पेशल नेम ऑफ टीचर। टीचर इज ए कॉमन नाउन, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, लेकिन यदि आप स्पेशल नेम लेते हो तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो गया। स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखना, जो प्रॉपर नाउन होता है ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है ना? प्रॉपर नाउन begins with capital letter. It doesn't matter, it comes first or it comes in between, in the middle in the sentence. Okay, तो sentence के middle में भी आता है, तो it will be written in capital letter. First letter will be capital, है ना? ताजमहल किसका नाम है? मॉन्यूमेंट का नाम है, तो ताजमहल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। आपके घर में न्यूज़पेपर्स आते हैं, अब मैं पूछ रही हूँ कौन सा न्यूज़पेपर आते हैं? आप बोलोगे गुजरात समाचार। तो गुजरात समाचार किसका नाम हो गया? आपके पेपर का नाम हो गया। तो पेपर इज ए कॉमन नाउन, और गुजरात समाचार क्या हो गया? वो हो गया प्रॉपर नाउन। मैंने बोला आपने बोला मैम कल हमने होटल में खाना खाया। ठीक है, आपने होटल में खाना खाया, पर मैं आपको पूछूंगी ये आप कौन सी होटल गए थे? तो आप बोलोगे कि नहीं, हम स्पाइसी स्पून गए थे। तो स्पाइसी स्पून किसका नाम हो गया? होटल का नाम हो गया। मैम हमें ना लास्ट वैकेशन हम हिल स्टेशन घूमने गए थे। अब हिल स्टेशन तो बहुत सारे हैं, ये कॉमन नाउन है, लेकिन आप कौन से हिल स्टेशन गए थे? तो आप बोलोगे कि मैं शिमला गया था। तो शिमला किसका हो गया? हिल स्टेशन का नाम हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो जो भी आपके पास थिंग्स है, आपके घर में पैट डॉग है, आपने उसका नाम रखा टॉमी, तूफान, जो भी, एंड
लेकिन वो नाम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो क्या है प्रॉपर नाउन, क्या हुआ, नेम ऑफ, स्पेशल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ओके, आ गया एशिया इज कॉन्टिनेंट। अब एशिया इज ए प्रॉपर नाउन। एशिया रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब कॉन्टिनेंट्स तो कॉमन नाउन हो गए। हम इंडिया किस पे लोकेटेड है, हम बोलेंगे एशिया में, तो एशिया क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। These words are applicable only to particular city and a country respectively. So London and England are proper noun. मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि कोई भी सिटी कंट्री सब कॉमन नाउन है। लेकिन मैं पिछली साल मैं फ़ॉरेन घूमने गया था, हाँ गए होंगे, लेकिन फ़ॉरेन में यदि मैं सिंगापुर घूमने गया तो आपने मेरे को पर्टिकुलर उसका नाम बता दिया, तो क्या होगा सिंगापुर, तो सिंगापुर हो गया नेम ऑफ कंट्री या नेम ऑफ सिटी। तो यू कैन सी सिंगापुर इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। फिर सब मैंने आपको कॉमन नाउन के बता दिया कि कॉमन नाउन होता है साधारण जातिवाचक, और ये कहलाता है प्रॉपर नाउन, हिंदी में उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक, जिसका हम नाम देते हैं। अंडरस्टूड? तो आई थिंक आज ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, हम अब एक्सरसाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम एक पेपर या बुक लेंगे, उसमें नाउन्स लिखेंगे। तो उसके अंदर पहले कॉमन नाउन लिखेंगे कि सॉप इज ए कॉमन नाउन, लेकिन कितने प्रकार की सॉप्स आती है, डव, लक्स, तो उनका नाम लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कार इज ए कॉमन नाउन, लेकिन कार की कंपनी के नाम आप लिखिए उसके सामने, तो दे आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। टीचर्स ले लीजिए, टीचर इज ए कॉमन नाउन। आप कौन कौन से टीचर्स को जानते हैं, उनके नाम क्या है, आप उसके आगे लिखिए, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से बहुत सारे एक्सरसाइज आप घर पे करेंगे, और जब आप एक्सरसाइज करेंगे और जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही कोई भी टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद में तो फिर लाइव क्लास है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क देयर ओनली, बट सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए और डाउट प्रोड्यूस कीजिए स्टूडेंट्स, डाउट प्रोड्यूस कीजिए, एक मीनिंगफुल डाउट्स प्रोड्यूस कीजिए। मैम बुक में कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, दैट डजेंट मैटर। आप कहीं लिख रहे हो, आप अपनी रफ बुक में लिख रहे हो, आप एक चार्ट बना रहे हो, आप कहीं भी लिख रहे हो, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आप लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस and you will become a perfect. So I hope you will understand the topic of noun. Thank you students.